तो दोस्तों फाइनली हम एक वृत्त को समझने वाले हैं दोस्तों। तो देखिएगा कि सबसे पहले मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा मैंने एक वृत्त ड्रॉ किया। तो दोस्तों जो वृत्त है और वृत्त के अगर बीचों बीच देखेंगे तो वृत्त के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वृत्त के बीचों बीच केंद्र होता है, मतलब इसका सेंटर पॉइंट, मतलब बिल्कुल मिडिल में होता है, जिसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों ये वृत्त था और वृत्त के बीचों बीच केंद्र था और इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, हम इसको ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा जो केंद्र से लेकर और ये जो बाहरी जो दीवार है दोस्तों, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर परिधि, इसको हम बोलेंगे परिधि। आउटर लाइन को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, परिधि। तो केंद्र से लेकर जो परिधि की दूरी दोस्तों रहेगी वो कहलाएगी त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी, मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाएगी त्रिज्या। उसको लिखते हैं केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है, जिसको आर से दर्शाते हैं। दोस्तों देखिएगा एक बार वापस मैं एक वृत्त बनाता हूँ और इसको समझेंगे हम वृत्त को। तो दोस्तों देखिएगा ये मैंने एक वृत्त बनाया और इस वृत्त के बीचों बीच क्या है दोस्तों, केंद्र है और केंद्र से लेकर ये परिधि है। इस दूरी को हम कहेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये भी क्या है, त्रिज्या। अगर यहाँ चलेंगे तो ये भी क्या है, त्रिज्या। सभी के सभी दोस्तों अगर हम केंद्र से परिधि की ओर चलेंगे तो वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। सभी के सभी क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिज्या कहलाएगी। और सभी का मान क्या होगा दोस्तों, बराबर बराबर होगा। मतलब सभी त्रिज्याएं क्या है दोस्तों, ये बराबर बराबर हैं दोस्तों। तो देखिएगा आगे और समझते हैं। वापस मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। ये वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच क्या है दोस्तों, केंद्र है। अगर ये क्या है दोस्तों, ये त्रिज्या है और ये भी क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। अगर कोई दो त्रिज्याएं केंद्र से निकल जाती है, मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो दोस्तों दो त्रिज्याएं अगर केंद्र से निकलती है तो दोस्तों हम क्या कहते हैं उसको, व्यास। दोस्तों हम क्या कहते हैं उसको, व्यास। तो व्यास क्या होता है बेटा कि जो r प्लस आर, कहने का मतलब है कि 2r। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, इसका 2r होता है। दोस्तों वापस मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। देखिएगा ये एक वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच क्या होगा दोस्तों, केंद्र होगा। दोस्तों देखिएगा कि ये दोस्तों क्या है, ये कि ये एक रेखा है जो केंद्र को टच नहीं कर रही है, तो दोस्तों हम उसको क्या कहेंगे, जीवा। अगर कोई रेखा केंद्र को टच कर जाती है तो वो क्या कहलाती है, व्यास। क्योंकि केंद्र को स्पर्श कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। लेकिन जब कोई रेखा है इसमें अंदर की तरफ केंद्र को टच नहीं करती तो दोस्तों हम उसको क्या कहेंगे, जीवा। तो दोस्तों क्या है ये, जीवा। देखो दोस्तों आगे देखना, ये भी क्या है हमारी जीवा, ये भी क्या है हमारी जीवा। लेकिन कोई जीवा अगर केंद्र को टच कर जाती है तो हम क्या कहेंगे उसको, व्यास। अगर कोई जीवा केंद्र को टच करे तो क्या कहेंगे, व्यास। दोस्तों एक दूसरे डायरेक्शन देखेंगे इसको, ये वृत्त है और वृत्त के बीचों बीच में केंद्र बनाता हूँ। अगर ये टच कर जाती है तो ये भी क्या है, व्यास। ये भी क्या है दोस्तों, व्यास। और ये भी क्या है, व्यास। अगर केंद्र को स्पर्श करके निकल रही है तो वो क्या कहलाएगा, व्यास। और अगर केंद्र को स्पर्श करके नहीं निकलती है तो वह क्या कहलाएगा, जीवा। देखो जैसे ये क्या है हमारे पास, जीवा। ये केंद्र है हमारा, ये क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। दोस्तों ये भी क्या है, जीवा। ये भी क्या है, जीवा। लेकिन जैसे ही अगर ये केंद्र को स्पर्श करके निकलेगी तो क्या कहलाएगा, व्यास। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब आगे के पॉइंट को बारी बारी से हम समझते हैं। दोस्तों हमने समझा कि जो वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच दोस्तों क्या होता है, केंद्र। वृत्त के बीचों बीच दोस्तों क्या होगा, केंद्र होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने केंद्र बना दिया। वृत्त के बीचों बीच क्या होगा दोस्तों, केंद्र होगा। तो हमने क्या बना दिया, केंद्र हमने बना दिया। दोस्तों आगे देखेंगे तो इसके कोण की बात करेंगे तो
वृत्त के आंतरिक कोण, वृत्त का, किसी भी वृत्त का। तो देखिएगा जो वृत्त है, वृत्त का आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, वृत्त का आंतरिक कोण। दोस्तों देखिएगा वृत्त का जो आंतरिक कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है दोस्तों। दोस्तों देखिएगा अगर ये वृत्त है, अगर बीचों बीच अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो दोस्तों देखिएगा कि जो 360 है ना वो दो भागों में बढ़ गया, तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री का, और ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। दोस्तों देखिएगा कि जो व्यास होता है ना वो इस वृत्त को बराबर बराबर दो भागों में विभाजित कर देता है। ये बराबर बराबर दो भाग है दोस्तों। तो देखिएगा कि हमने एक वृत्त लिया है, जो वृत्त में जो ये ए पॉइंट है ये क्या है दोस्तों हमारा, ये सेंटर है, और जो बी पॉइंट है दोस्तों ये परिधि पर है। तो ए से लेकर बी अगर इसको मिलाएंगे हम तो ये क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाएगी दोस्तों। ये क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाएगी, और त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, मतलब आर से हम इसको प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। और जो आउटर लाइन जो बाउंड्री दिख रही है दोस्तों हमें ये रेड कलर की, ये क्या है दोस्तों हमारी बाउंड्री। इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे, इसको परिधि। इस बाउंड्री को दोस्तों हम क्या कहेंगे, हमारी परिधि। तो परिधि कैसे निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हमें याद तो है, लेकिन आप समझेंगे कैसे निकाली जाती है। और सेंटर में बीचों बीच ये अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो दोस्तों ये देखिएगा क्या कहलाएगी, मतलब इसको यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ मिला देंगे दोस्तों, क्या कहलाएगा, व्यास। तो दोस्तों जो परिधि और जो व्यास है दोस्तों उसमें कुछ संबंध है, उस संबंध को हमें समझना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं परिधि लेता हूँ और यहाँ लेता हूँ व्यास, परिधि बट्टा व्यास। दोस्तों परिधि और व्यास, अगर परिधि में अगर मैं व्यास का भाग दूं तो हमेशा इसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, पाई आएगा। मतलब इन दोनों में जो अनुपात रहेगा ना परिधि और व्यास में, वो किसका रहेगा, पाई का रहेगा। देखो ये भी भिन्न है, तो इसको भी अगर भिन्न में कर लेते हैं तो बट्टे में कितना जाएगा, 1। अगर हम इसको वज्र गुणा करते हैं दोस्तों, एक बार इसको हम वज्र गुणा करते हैं तो देखो दोस्तों देखिएगा परिधि को 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, परिधि को 1 से गुणा करने पर दोस्तों क्या आएगा, परिधि। और व्यास को किससे गुणा कर लेंगे, व्यास गुणा पाई। तो दोस्तों देखिएगा व्यास का मतलब कितना होता है, व्यास होता है हमारे पास में 2r, अभी हमने समझा था, और गुणा किससे करेंगे, पाई से। तो दोस्तों देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। तो ये क्या हो गया हमारे पास में परिधि का सूत्र। इसी प्रकार से हम अब हमारे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र समझते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो ये दोस्तों ये वृत्त के बीचों बीच क्या है, केंद्र है। और इस वृत्त के मैं 8 टुकड़े करता हूँ या फिर 4 टुकड़े में कर लेता हूँ, 1 2 ये 4 ये 6 और ये 8। तो दोस्तों मैंने कितने टुकड़े कर दिए, इसके 8 टुकड़े मैंने कर दिए। दोस्तों अगर प्रत्येक टुकड़े को अगर मैं देखूँ तो मैं देखिएगा कि ये एक टुकड़ा, ये वाला, ये जो एक टुकड़ा ये, और दूसरा टुकड़ा अगर मैं जमाऊँ यहाँ पर तो ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा टुकड़ा। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें आगे तो देखो ये तीसरा टुकड़ा, फिर ये चौथा टुकड़ा। अगर इसी प्रकार देखो ये 5वां टुकड़ा और ये 6ठा टुकड़ा। इसी प्रकार दोस्तों ये 7वां और ये 8वां टुकड़ा। तो दोस्तों देखिएगा ये 8 टुकड़े को मैंने कुछ इस प्रकार जमा लिया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों ये क्या बनता है, एक आयत बनता है। दोस्तों क्या बनता है, एक आयत बनता है। दोस्तों क्या बन गया, ये एक आयत बन गया। तो ये जो टुकड़े हैं 1 2 ये सारे के सारे ये यहाँ पर कहाँ आ गए दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। तो ये क्या है हमारे पास में, ये इसकी परिधि। और परिधि कैसी दोस्तों, ये अर्ध मतलब आधी, यहाँ से लेकर यहाँ तक और आधी यहाँ पर। तो ये क्या है, अर्ध, ये है इसकी अर्ध परिधि। और इस टुकड़े को देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो ये क्या है हमारे पास में, ये वाली 1। तो दोस्तों ये क्या है हमारे पास में, त्रिज्या। तो ये क्या है दोस्तों, त्रिज्या। और ध्यान दें परिधि क्या होती है हमारे पास में, अभी समझिए कि 2πr। लेकिन अर्ध परिधि क्या होती है हमारे पास में, बट्टे में क्या लगा देंगे 2। और त्रिज्या क्या होती है दोस्तों हमारे पास में r। अगर इसको हम आयत समझ के सॉल्व करें तो जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होती है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों जो लंबाई है वो क्या रही हमारे पास में, लंबाई तो क्या रही 2r, और जो चौड़ाई है दोस्तों वो क्या रही r। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr²। तो इसी प्रकार से हमारे पास में क्या निकल गया, ये निकल गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोस्तों हमने 2 चीज़ सीखी। एक तो क्या सीखा हमने कि वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। दोस्तों हमें याद भी था, लेकिन हम देखा कि किस प्रकार से निकलता है तो हमने निकालना सीख लिया। अब देखो कुछ प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये पहला मैं सवाल लेता हूँ।
दोस्तों देखिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने एक वृत्त बनाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक वृत्त ड्रॉ किया और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो वृत्त के बीचों बीच क्या है दोस्तों, केंद्र है। तो ये मैंने केंद्र बनाया और केंद्र से लेकर परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी गई है त्रिज्या। दोस्तों हमें क्या निकालनी है, परिधि। परिधि निकालेंगे दोस्तों। तो परिधि के लिए परिधि का सूत्र लगाएंगे। परिधि का सूत्र अभी सीखा हमने 2πr। तो दोस्तों देखिएगा 2 का 2 और पाई का मतलब हम जानते हैं कितना होता है, 22/7 और गुणा त्रिज्या कितनी है 14। तो यहाँ लिख देंगे 14। 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं, 2 बार। दोस्तों देखिएगा हमारे पास बचा 2 गुणा 22 गुणा 2। देखो 2 का पहाड़ा 22 बार बोलेंगे तो 44 और 44 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 88। तो 88 सेंटीमीटर क्या आ गई दोस्तों हमारी परिधि। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे क्षेत्रफल। याद रखना बेटा, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है। पहले भी सीखा था हमने। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मतलब 22/7 और r कितनी है हमारे पास 14, मतलब 14 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब है कि संख्या को 2 बार लिखना। तो 22/7 और 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुणे में 14। और 7 से 7 कट जाए कितनी बार, 2 बार। अब बाकी सबको गुणा कर लेंगे। अब देखो 22 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार तो होगा 44 और 44 गुणा करेंगे 14 से। तो देखो 44 और 14 गुणा करेंगे तो कितने हो गए 616। किसमें है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या रहेगा हमारा इसका आंसर। तो आगे एक प्रश्न और करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों मैंने ड्रॉ किया एक वृत्त, और वृत्त के बीच बीच होता है केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। और यहाँ त्रिज्या कितनी रखी है हमें 7 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है। दोस्तों हमें क्या क्या निकालना है, तो परिधि। तो परिधि निकालनी है तो परिधि का हम सूत्र लगाएंगे। और अभी सीखा हमने परिधि का सूत्र, वो होता है 2πr। तो यहाँ पर 2 का 2 और पाई का मतलब होता है 22/7 और r कितनी होती है 7। 7 से 7 कट चुके हैं तो बचे हैं 22 × 2 तो हो गए 44 सेंटीमीटर। दोस्तों अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल में हमेशा क्या आता है, स्क्वायर आता है। और क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो भी स्क्वायर होती है। तो क्षेत्रफल था हमारे पास में 2πr², πr²। तो पाई का मतलब है 22/7 और r का स्क्वायर। तो r कितनी है 7, स्क्वायर का मतलब संख्या को 2 बार लिखेंगे हम। तो 7 से 7 कट गया और 22 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 7 बार, तो हो गया 154। तो सेंटीमीटर में तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें और कमेंट में बताएं आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। आओ चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। तो एक वृत्त बनाता हूँ दोस्तों मैं, और वृत्त के बीचों बीच होगा केंद्र, और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालनी है हमें, देखो यहाँ पर व्यास भी निकालना है। देखो सवाल में क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, या 3 चीज़ निकाली। दोस्तों सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, व्यास निकालूंगा। तो दोस्तों देखिएगा व्यास का फॉर्मूला होता है, हमने सीखा 2r होता है। तो 2 का 2 और r कितनी है हमारे पास में 21। तो व्यास कितना हो गया दोस्तों हमारे पास में 42 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर परिधि की बात करूं तो परिधि भी निकाल लेते हैं। परिधि कैसे निकालेंगे, परिधि क्या है दोस्तों हमारे पास में, वो होती है 2πr। 2 का 2, पाई का मतलब है 22/7 और r कितनी हमारे पास में 21। और जब 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आते हैं 3 बार, तो गुणा कर लेंगे। 2 × 6 × 22 और देखो 2 × 12, 2 × 12 और 1 13। तो कितनी हो गई 132 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मतलब है 22/7। r कितनी है दोस्तों, r थी हमारी 21। तो 21 × 21 और दोस्तों देखिएगा कि 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आते हैं 3 बार। उसको गुणा कर लेंगे। 22 × 21 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार। तो 3 × 3 3 दूनी 6। अब 22 को और 63 को हम गुणा कर लेते हैं। तो 22 को 63 से गुणा करने पर कितने आएगा दोस्तों 1386। अब ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाला है तो स्क्वायर हम जरूर लगाएंगे क्षेत्रफल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं और सीखते हैं हम चाप की लंबाई। तो दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं
और आगे हमारा जो टॉपिक है उस पर आगे बढ़ते हैं, बेसिक समझते हैं, फिर पाठ्यक्रम के हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आगे हम सीखते हैं यहाँ पर चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो दोस्तों वृत्त में जो चाप की लंबाई है दोस्तों वो दो प्रकार से होगी। एक तो होगा लघु चाप की लंबाई और एक होगा दीर्घ चाप की लंबाई। तो दोस्तों लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, और एक दीर्घ चाप की लंबाई। एक रहेगी दीर्घ चाप की लंबाई और एक रहेगी हमारे पास में लघु चाप की लंबाई। तो दोस्तों देखिएगा, मैं यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। वृत्त के बीचों बीच क्या होता है दोस्तों, केंद्र होता है। तो चाप की लंबाई जो बनाऊंगा दोस्तों, देखिएगा चाप की लंबाई कैसी रहेगी। ये वृत्त है और जो चाप की लंबाई बनाऊंगा, देखो दोस्तों एक चाप मैंने यहाँ काट दिया और एक चाप मैंने यहाँ काट दिया। ये जो तुम्हें दिख रही है दोस्तों नीचे, कि ये हमारे पास में क्या बन गया, चाप बन गया दोस्तों। क्या बन गया, ये चाप। देखो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि ये जो लाइन बनी है ना मेरे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऐसे, इसको बोलेंगे चाप की लंबाई। एक तो ये वाली चाप की लंबाई है और एक यहाँ से लेकर ये बड़ी वाली। ये दोस्तों ये देखिएगा, एक बड़ी वाली यहाँ पर, ये चाप की लंबाई है, मतलब दो चाप की लंबाई है, एक तो छोटी और एक बड़ी। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, एक तो छोटी चाप की लंबाई है और एक बड़ी चाप की लंबाई है। तो छोटी वाली को हम बोलेंगे क्या, चाप की लंबाई, और बड़ी वाली को भी देखो यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ ए और यहाँ पर लिखता हूँ बी। जैसे ये मेरे पास में ए और बी है ना दोस्तों, ये क्या है, ये चाप की लंबाई है ना छोटी, और एक मेरे पास में बी और ए, यहाँ बी से लेकर ए। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास बी और ए, ये दो मेरे पास दो। बड़ी वाली को तो हम बोलेंगे दीर्घ चाप की लंबाई और छोटी वाली को हम क्या बोलेंगे, लघु चाप की लंबाई। तो दोस्तों आगे समझेंगे हम इसको। छोटी वाली तो ए बी और बड़ी वाली हमारे पास में क्या है, बी ए। ठीक है दोस्तों, छोटी चाप की लंबाई दोस्तों वही होगी जिसका कोण 180 डिग्री से कम होगा, जिसका कोण का मान, मतलब कोण का मान 180 डिग्री से कम होगा, वो क्या कहलाएगा, लघु। और दीर्घ क्या होगा, जिसका कोण 180 डिग्री से, इसका कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, दीर्घ। मतलब जिसके कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होगा वो कहलाएगा दीर्घ, और जिसके कोण का मान 180 डिग्री से कम होगा वो क्या कहलाएगा, लघु। तो दोस्तों देखिएगा कि जो आउटर लाइन की बात करें, यहाँ पर परिधि की बात करिए। पहले हमने जो परिधि पढ़ी थी दोस्तों वो 360 डिग्री पर पढ़ी थी। जैसे हमने परिधि क्या पढ़ी थी, 360 डिग्री पर। जैसे हमने पढ़ा था कि 2πr 360 में से कंप्लीट हमने कितना लिया था, 360, इसलिए 360 से 360 कट गया था। लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे कि भाई अब क्या ले रहे हैं हम, चाप की लंबाई, एक तो लघु और एक दीर्घ। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमारे पास में लघु चाप की लंबाई रहेगी, आउटर लाइन मतलब परिधि ही रहती है ये भी दोस्तों। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा 2πr, क्या रहेगा दोस्तों, 2πr थीटा। मतलब यहाँ पर जो भी चाप का जो भी थीटा होगा वो बट्टा 360। और दोस्तों दीर्घ क्या रहेगा हमारे पास, वो रहेगा 2πr 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360। दोस्तों इसको भी हमें प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि केंद्र पर कोण 60 डिग्री है तो लघु एवं दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों मैंने एक वृत्त बनाया और वृत्त के बीचों बीच क्या है दोस्तों, केंद्र है, और इस केंद्र की त्रिज्या कितनी दोस्तों, यह है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। और एक कोण कितने डिग्री का बनाता है दोस्तों, केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो दोस्तों एक तो चाप की लंबाई ये रही है हमारे पास में छोटी वाली L, और एक रही बड़ी वाली। तो दोस्तों पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लघु चाप की लंबाई निकालता हूँ। तो लघु चाप की लंबाई, दोस्तों लघु चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये था 2πr थीटा बट्टा 360। तो दोस्तों देखिएगा 2 का 2, पाई का मतलब है 22/7। और दोस्तों यहाँ पर जो r है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर का, और थीटा कितना है बेटा, 60 डिग्री का, तो 60/360।
तो देखो 0 से 0 मैंने काट दिया और 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार आते हैं, 6 बार। और फिर देखो दोस्तों 6 से 6 कट गया, तो दोस्तों देखो कि 22 को 2 से गुना करूँगा तो कितना हो गया 44/7, और 7 के पहाड़े में 44 आते नहीं है, तो क्या 44/7 सेंटीमीटर क्या रहेगी हमारे पास में लघु चाप की लंबाई। इसी प्रकार से दोस्तों मैं निकालूंगा यहाँ पर दीर्घ चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। दोस्तों ये परिधि और चाप की लंबाई दोनों ही क्या रहती है, आउटर लाइन, एक तो छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो दीर्घ चाप की लंबाई का सूत्र क्या था कि 2πr 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री। दोस्तों देखिएगा 2 का 2, पाई का मतलब है 22/7 और आर कितना है 6 सेंटीमीटर, और थीटा दोस्तों कितना है हमारे पास में 360 माइनस 60 डिग्री बट्टा 360। तो देखिएगा दोस्तों, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 6। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि 360 में से क्या चल जाएंगे 60, तो यहाँ बचेंगे 300/360। अब 1 0 से 1 0 कट गया दोस्तों, और 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार आते हैं 6 बार, और 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आते हैं 5 बार। दोस्तों बचा क्या हमारे पास ऊपर 2 गुणा 22 गुणा 5/7, ऊपर वाले गुना कर लेंगे 22 गुणा 44, और 44 पंजे 220/7। दोस्तों ये क्या रहेगा हमारा इसका सेंटीमीटर आंसर। दोस्तों ये तो निकल गया हमारे पास में लघु चाप की लंबाई, और ये निकल गई हमारे पास में दीर्घ चाप की लंबाई। तो दोस्तों हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर, लघु और दीर्घ दोनों चाप की लंबाई हमने निकाल दी। इसी प्रकार से दोस्तों अब हम पढ़ते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि परिधि, दोस्तों क्या है परिधि, परिधि ही निकाली हमने दोस्तों। अगर लघु चाप की लंबाई, लघु चाप को और मैं दीर्घ चाप को अगर मैं जोड़ दूं तो दोस्तों मेरे पास में परिधि निकलती है। तो देखो लघु कितना आंसर आया था हमारा, ये आया था 44/7, 44/7। और अगर मैं दीर्घ कितना आया तो दोस्तों 220/7, और जब मैं दोनों को जोड़ दूं तो इसका एलसीएम कितना आ गया 7, और ये कितना हो गया 44 + 220, और दोस्तों जोड़ते हैं इसको तो कितना हो गया ये 462/7 हो गया हमारे पास में, ये हो गया 264/7 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों अगर मैं परिधि का सूत्र लगाऊं तो परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 का 2, पाई का मतलब है 22/7, और आर कितनी 6। दोस्तों मैं गुणा कर दूं तो 22 दूनी 44 × 6/7, और इसको गुणा करूँ मैं तो 6 चौक 24, यहाँ से लग गई 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26/7। दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि ये छोटी त्रिज्या है, ये छोटी चाप की लंबाई है और ये बड़ी चाप की लंबाई है। तो ये भी आउटर लाइन है और ये भी आउटर लाइन, दोनों बाउंड्री है। तो दोनों बाउंड्री को जोड़ने पर क्या बनती है, ये परिधि बनती है दोस्तों। अब आगे हम समझते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एग्जाम में यही पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टिकोण से भी यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों पढ़ते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी क्षेत्रफल की बात होगी तो वृत्त के अंदर जो वाला जो भाग है उसकी बात होगी। जैसे मैं यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ, तो दोस्तों देखिएगा कि मैं यहाँ एक वृत्त ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक वृत्त बनाया, और जो वृत्त के बीचों बीच दोस्तों क्या रहता है, केंद्र रहता है। और दोस्त त्रिज्यखंड क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि एक बर्थडे केक है और इस केक को मैं ऐसे काटता हूँ, यहाँ से यहाँ काटता हूँ। दोस्तों मैंने इस केक को काट दिया, और काटने के बाद कुछ मैंने इस पार्ट को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से मैंने इस पार्ट को मैंने ऐसे हटा दिया। दोस्तों देखिएगा अब ये कुछ हमें ऐसे नजर आया, कटा हुआ भाग, मतलब ये कटा हुआ भाग ये हो गया। दोस्तों ये वाला जो भाग रहेगा ना, ये बड़ा वाला भाग, ये तो कहलाएगा दीर्घ, और ये छोटा वाला भाग क्या कहलाएगा, लघु। तो बेसिकली इसको भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक तो रहेगा हमारे पास में लघु त्रिज्यखंड, और एक रहेगा हमारे पास में दीर्घ त्रिज्यखंड। एक तो रहेगा लघु त्रिज्यखंड और एक रहेगा हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बनाता हूँ कि ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दोस्तों देखिएगा कि जो भी अंदर वाले भाग की बात होगी ना, तो क्षेत्रफल की बात होगी। जब भी अंदर वाले भाग की बात होगी दोस्तों, ये अंदर वाला भाग
जैसे केक का ये अंदर वाला खाने वाला भाग, तो क्या है दोस्तों, ये क्षेत्रफल है अंदर वाला भाग। तो दोस्तों निकालते देखो इसको भी हम क्षेत्रफल। तो देखो जो लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। और जो दीर्घ रहेगा दोस्तों हमारे पास में, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360 डिग्री रहेगा। मतलब जब जब क्षेत्रफल आएगा तब तक क्या आएगा दोस्तों, स्क्वायर आएगा। याद रखना, जब जब क्षेत्रफल आएगा तब तक हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर आएगा। ठीक है दोस्तों, अंदर वाले भाग की बात करते हैं, तो इसको भी एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हमारा प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण है, तो लघु एवं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम वृत्त को ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक वृत्त बनाया, और जो वृत्त की जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी है, ये केंद्र है, और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों कितनी है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर है। और जो इसका आंतरिक कोण है, त्रिज्या तो है हमारी 7 सेंटीमीटर, जो कोण है मतलब समकोण है वो कितना है, 90 डिग्री। दोस्तों कितना है, 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर जो त्रिज्या है वो तो है हमारे पास में, मतलब जो आर है वो है 7 सेंटीमीटर, और जो थीटा मतलब जो कोण है, कोण मतलब थीटा, वो है हमारे पास में 90 डिग्री। दोस्तों हम पहले निकालते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमेशा स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। तो दोस्तों देखिएगा, पाई का मतलब है 22/7, और आर कितनी हमारी 7 स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, और थीटा है हमारे पास में 90 डिग्री बट्टा 360। दोस्तों सबसे पहले हम इस डिग्री को काटेंगे, 0 से 0 कट गया, और 9 के पहाड़े में 36 आता है 4 बार, और दोस्तों ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा हमारे पास में, एक तो बचा है 22 × 7, और नीचे बचा है 4। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 2 का भाग 11 कितनी बार, 11 बार, तो 11 और 4 में कितनी बार गया, 2 बार, और 1 गुणा है 7। दोस्तों गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो गया 77/2। अगर पॉइंट में भी काटना चाहो तो काट लो, क्योंकि क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में है, तो हमारे सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, इसको स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, दीर्घ। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे दोस्तों, दीर्घ। तो यहाँ निकाल लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों दीर्घ का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बट्टा 360। दोस्तों यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर कितना था दोस्तों, 7 सेंटीमीटर का, तो ये 7 को 2 बार लिखेंगे, और ब्रैकेट 360 डिग्री, थीटा था 90 डिग्री बट्टे में 360। तो दोस्तों देखिएगा ये क्या है हमारे पास में, 22/7, और ये 7 × 7, और घटा देंगे हम तो कितना बच जाएगा, 270। मतलब 360 में से 90 घटाएंगे, 270/360। दोस्तों काटेंगे इसको, ये काट दिया हमने। ये 27 भी किस 9 के पहाड़े में आता है, 9 तिया 27, और 9 चौक 36, 7 से 7 कट गया दोस्तों, और ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, ये 11 बार। तो दोस्तों हमारे पास क्या क्या बचा है, एक तो बचा है 11 × 7 × 3, और नीचे बचा है दोस्तों हमारे पास में 2, तो कटेगा नहीं। देखो 11 तिया 33, और 33 का पहाड़ा कितने बोलेंगे, 7 बार, 7 तिया 21, 7 तिया 21, और ये 23, तो कितना हो गया दोस्तों, 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हमने दीर्घ भी निकाल दिया और लघु भी निकाल दिया। दोस्तों देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ दोस्तों, अगर दीर्घ और लघु को जोड़ूं तो क्या बन जाता है मेरे पास में, यह बन जाता है मेरे पास में वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बन जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्योंकि देखो ये कटा हुआ केक था और ये बिना कटा हुआ केक, ये तो हमारे पास में दीर्घ है, और ये हमारे पास में क्या है, ये है लघु। और दोनों को अगर वापस जोड़ दूं तो पूरा वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे, लघु को लघु प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, लघु कितना है दोस्तों हमारे पास में, यह आया था 77/2। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 77/2 प्लस, और लघु कितना है 231/2, और इनका एलसीएम लेके अगर इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम आएगा 2, यहाँ आएगा 77 प्लस 231। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो गया 8, और 7 और 3 10, 0,
और ये कितना हो गया 300, और दोस्तों इसमें भाग देंगे, इसमें भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ये 4, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है दोनों को जोड़ने पर। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, डायरेक्ट हम क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो दोस्तों क्या आ गया हमारे पास में, ये हो गया क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, और 22 को मैं किससे गुणा करूँ 7 से, तो कितना आता है 154। देखो बेटा परीक्षा में हमें ऐसे नहीं करना, एक तो हमें इधर पूछे तो ये आंसर लिखना है, और ये लघु पूछे तो हमें ये आंसर करना है। ये तो बस हम जांच कर रहे थे कि हम जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की वीडियो हम कल बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और कल के टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोस्तों। त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई आज हमने पढ़ ली है। अगर ये तुमको अच्छे से आते हैं तो आगे के सारे क्वेश्चन आराम से होंगे, डोंट वरी। जय हिंद, जय भारत।